दोस्तों वैसे तो हमने कई क्रांतिकारियों के बारे में सुना है, जिसमें टीपू सुल्तान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान साहब, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम क्रांतिकारियों के बारे में सुना है दोस्तों। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं, एक ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारी का तस्करा आपके सामने करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये मुस्लिम महान क्रांतिकारी जो थे इनके बारे में बहुत ही कम लोग आज के दौर में जानते होंगे। और इन मुस्लिम महान क्रांतिकारी का नाम है शेर अली आफरीदी। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही महान और बहुत ही ताकतवर मुस्लिम क्रांतिकारी गुजरे हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। और आप लोगों को इनके बारे में जानकर बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी कि हमारे आज़ादी के लिए ऐसे ऐसे लोगों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्रांतिकारी शेर अली आफरीदी जी के बारे में, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। भाइयों, मैंने आपके दुश्मन को मारा, मेरा फर्ज पूरा हुआ और तुम गवाह रहना, मैं एक मुसलमान हूँ। फांसी के फंदे पर लटकने से पहले ये आखिरी शब्द थे उस हिंदुस्तानी मुस्लिम क्रांतिकारी के, कि जिसने हिंदुस्तान की, हमारे भारत की आज़ादी के लिए वो काम कर दिखाया था, हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए वो योगदान दिया था जो ना तो उनसे पहले किसी ने किया था और ना ही उनके बाद कोई साहसी काम को, इस दिलेरी वाले काम को दोहरा पाया है। जी हाँ दोस्तों, इस महान मुस्लिम क्रांतिकारी जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बान हुए, उनका नाम है शेर अली आफरीदी। और दोस्तों इनका जो अंग्रेजों के हिसाब से गुनाह था वो था हिंदुस्तान के चौथे वॉइस रॉय लॉर्ड मेड की हत्या। कहते हैं दोस्तों कि वॉइस रॉय की इस हत्या को शेर अली आफरीदी ने जिस बहादुरी से अंजाम दिया था, उससे पूरे के पूरी अंग्रेजी हुकूमत जो थी, जो ब्रिटिश हुकूमत थी, वो कांप गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से आज के दौर में दोस्तों बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे, बहुत ही कम पॉपुलेशन ऐसी होगी हमारे हिंदुस्तान की, कि जिन्होंने शायद ही इस महान क्रांतिकारी का, जिनका नाम शेर अली आफरीदी है, उनका नाम तक सुना होगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी दोस्तों कि इतिहासकारों ने इस महान शख्स को, इस महान क्रांतिकारियों को इतनी तरजीह नहीं दी। और दोस्तों जानकार ये भी बताते हैं कि ऐसा इसीलिए भी हुआ था कि अंग्रेजों को ये डर था कि इस क्रांतिकारी बहादुर की जो कहानी जब लोगों के सामने आ जाएगी तो शायद बाकी लोग भी अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे शेर अली आफरीदी की तरह। और इसीलिए उस दौर के जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि ना तो शेर अली आफरीदी का नाम और ना तो उसके गांव या शहर का नाम और कोई भी रिकॉर्ड इतिहास के किसी भी पन्ने में दर्ज नहीं किया जाएगा। मगर दोस्तों शेर अली आफरीदी की ये जो कहानी थी, ये बहुत ज्यादा फैली तो नहीं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अंग्रेज अधिकारी इस क्रांतिकारी की कहानी को पूरी तरह दबाने में सफल ना हो सके। तो आइए जानते हैं आखिर क्या थी शेर अली आफरीदी की कहानी। दोस्तों अगर बात करें शेर अली आफरीदी के बारे में, तो शेर अली आफरीदी पंजाब के पेशावर इलाके में पैदा हुए थे। वो अपने शुरुआती दौर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं थे, बल्कि इसके विपरीत वो खुद ब्रिटिश हुकूमत के तहत पंजाब पुलिस में नौकरी किया करते थे। इसके अलावा दोस्तों सन 1857 की पहली जंग आज़ादी में शेर अली आफरीदी अंग्रेजों की तरफ से हिंदुस्तानियों के खिलाफ भी लड़े थे। साथ ही उन्होंने मेजर ह्यूज जेम्स और रेनल्ड टेलर जैसे बड़े अधिकारियों के साथ भी काम किया था। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्हें उनकी बहादुरी और काबिलियत की वजह से खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित भी किया था। इन्होंने कई अवार्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए थे। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद शेर अली आफरीदी के दिमाग में अंग्रेजों के लिए नफरत तब जागी जब शेर अली आफरीदी को एक झूठी हत्या के केस में मुजरिम करार दे दिया गया और उनके पक्ष में, यानी उनके हक में बहुत सारे सबूत होने के बावजूद भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा, यानी उम्र कैद की सजा सुना दी गई और उन्हें 2 अप्रैल सन 1867 को अंडमान की सेलुलर जेल में काला पानी की सजा काटने को भेज दिया गया। और इसी सजा के बाद दोस्तों शेर अली आफरीदी को यह एहसास हो गया कि गुलामी कितनी बुरी चीज है और उन्हें फिर इस बात का भी पछतावा होने लगा कि इन्हीं अंग्रेजों के लिए, इसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए उन्होंने 1857 की जंग में अपने ही लोगों के खिलाफ उन्होंने जंग कर ली थी। कहते हैं दोस्तों कि इसके बाद शेर अली आफरीदी ने कसम खा ली कि वो अपनी मौत से पहले, अपने मरने से पहले अंग्रेजों को इतना बड़ा जख्म देंगे कि पूरा का पूरा अंग्रेजी साम्राज्य उनके नाम को अपनी जिंदगी में कभी भुला नहीं पाएगा और आगे कभी भी कोई अंग्रेजी अधिकारी किसी हिंदुस्तानी पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचेगा। दोस्तों कहते हैं कि शेर अली आफरीदी का ये इंतजार जो था वो 5 सालों तक चला। तभी उन्हें एक खबर मिलती है कि अंग्रेजी शासन के चौथे वॉइस रॉय लॉर्ड मेयर अंडमान सेलुलर जेल की यात्रा पर आने वाले हैं।
आपको बता दें दोस्तों कि उस वक्त हिंदुस्तान में वॉइस रॉय की अहमियत वही हुआ करती थी जो किसी देश के प्रधानमंत्री की आज के दौर में होती है। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो वॉइस रॉय के पास इतनी हाई सिक्योरिटी हुआ करती थी कि वॉइस रॉय पर हमला करना तो बहुत दूर की बात थी। जहां से वॉइस रॉय गुजरते थे वहां के 100 मीटर के दायरे में भी किसी आम इंसान को जाने तक की इजाजत नहीं थी। 18 फरवरी सन 1872 को लॉर्ड मेयर की अंडमान यात्रा शुरू होती है। सुबह 9 बजे ही उनका जहाज अंडमान की समुद्री बंदरगाह पर पहुंच जाता है। लॉर्ड मेयर के उतरते ही उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। कहते हैं कि उसी दिन उन्होंने रोस आइलैंड पर यूरोप, बैरक और कैदियों का मुआयना किया था। इसके बाद उन्होंने अपने दल के साथ चाथम ग्रीड का भी मुआयना किया। चाथम ग्रीड पर उनके सभी कार्यक्रम समय से पहले ही समाप्त हो चुके थे। कहते हैं कि लॉर्ड मेयर को घूमने फिरने और ट्रैवलिंग का तो बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए अचानक उनके अंदर का ट्रैवलर जो था वो जाग गया और उन्होंने कहा कि अभी सूरज डूबने में लगभग 1 घंटा बाकी है, क्यों ना माउंट हैरियट पर चढ़कर सनसेट का नजारा लिया जाए। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि माउंट हैरियट 1116 फीट की ऊंचाई पर था और उसके बाद पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने 10 मिनट तक सनसेट का आनंद भी लिया और ये भी कहा कि कितना हसीन नजारा है। जब तक लॉर्ड मेयर का ये दल माउंट हैरियट से नीचे उतरने लगा था तब तक अंधेरा घिर आया था। हॉकटाउन जेटी पर एक नाव वॉइस रॉय को उनके जहाज तक पहुंचाने के लिए इंतजार कर रही थी। लॉर्ड मेयर अपने पूरी सिक्योरिटी के साथ माउंट हैरियट से नीचे उतर रहे थे कि तभी अचानक झाड़ियों में छिपे हुए एक लंबे कद काठी वाले पठान ने मेयर की सिक्योरिटी को छकाते हुए मेयर की पीठ पर छुरे से वार कर दिया। मशाल की उस रोशनी में लोगों ने एक आदमी का हाथ और छुरा उठते हुए साफ तौर पर देखा था। उसने मेयर के दोनों कंधों के बीच 2 बार उस छुरे से वार किया था। मेयर के पीए मेजर बर्न अपनी आंखों से देखा हाल कुछ इस तरह बयान करते हैं। वो कहते हैं कि एक शख्स चीते की तरह तेजी और फुर्ती से मेयर की सिक्योरिटी को चीरता हुआ आया और उनकी पीठ पर सवार हो गया। उसका हमला इतना सटीक और इतना ज्यादा तेज था कि 2 सेकंड के अंदर ही लॉर्ड मेयर का काम ही तमाम हो गया। हालांकि कुछ सेकंड के अंदर ही हमलावर शेर अली आफरीदी को भी पकड़ लिया गया। मेयर की जो सांसें थी वो अभी भी चल रही थी। उसके बाद उन्हें उनके लोग उठाकर जहाज तक लेकर चले गए, लेकिन जहाज तक पहुँचते पहुँचते अंग्रेजों के इस सबसे बड़े अधिकारी की मौत हो गई। मेयर की हत्या के बाद शेर अली खां अफरीदी को भी उसी जहाज पर लाया गया जिस पर लॉर्ड मेयर की डेड बॉडी को रखा गया था। कहते हैं कि वहाँ पर मौजूद अंग्रेज अधिकारियों ने जब शेर अली आफरीदी से पूछा कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने जवाब दिया, खुदा का हुक्म था। जब इस काम में उनसे पूछा गया कि तुम्हारी मदद किसने की, जवाब में उन्होंने कहा, मर्द शरीक कोई नहीं था, इसमें शरीक खुदा है। इसके बाद जब शेर अली आफरीदी साहब को फांसी के लिए ले जाया गया तो उन्होंने कहा था कि भाइयों मैंने तुम्हारे दुश्मन को मारा, मेरा फर्ज पूरा हुआ, तुम गवाह रहना कि मैं एक मुसलमान हूँ। आजादी की ये तमन्ना रुकनी नहीं चाहिए, हमारे खून के कतरों से ही इनकलाब आएगा। और दोस्तों बस इतना कहते हुए ही ये महान क्रांतिकारी, ये शक्तिशाली क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए और अंग्रेजी हुकूमत में, ब्रिटिश हुकूमत में वो खौफ पैदा कर गए कि जिसका असर शेर अली आफरीदी की शहादत के कुछ साल बाद तक रहा और इतिहास में छुपाते हुए भी उनका नाम आखिर रोशन हो ही गया। तो दोस्तों ये थी उस गुमनाम क्रांतिकारी की कहानी जिनका नाम था शेर अली आफरीदी, कि जिन्होंने जो काम हिंदुस्तान की आजादी के लिए किया था ना तो उनसे पहले किसी ने वो काम किया था ना ही उनके बाद कोई इस काम को दोहरा पाया। और हम दिल से सलाम करते हैं शेर अली आफरीदी को और उन तमाम क्रांतिकारियों को जिन्होंने हमें आजादी का ये तोहफा दिया है और हमारी आजादी के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। उन सबको दिल से सलाम है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।